हम लोग लास्ट क्लास रोटेशन के बारे में देख रहे थे। तो रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर मोशन का बात करते हैं तो मोशन ट्रांसलेशनल, रोटेशन और रोलिंग तीन तरह का होता है। ट्रांसलेशनल वाले में प्योर ट्रांसलेशनल जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं उसको हमेशा ट्रांसलेशनल की तरह देखते हुए उस ऑब्जर्वर के ऊपर ट्रांसलेशनल ही मानते हुए हम लोग करते हैं। अभी वाला जो है रोटेशन में दो पार्ट पढ़ेंगे। एक तो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो, और दूसरा बात हम लोग अगर पढ़ेंगे सेकंड वाला, जैसे कि चक्का घूमता है, पहिया है साइकिल का, यानी कि गोल गोल घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, यानी कि रोलिंग का केस। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे थे जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी बॉडी को एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट होना चाहता है या फिर रोटेट हो रहा हो तो दोनों केस में ये रेजिस्ट कर रहा है। यानी कि अगर रोटेशन शुरू हो रहा होगा तब भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा, अगर बॉडी रोटेट हो रहा होगा अगर हम रोकने का चाहेंगे तब भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहे थे और ये आई से रिप्रेजेंट करे थे और ये हम लोग का आया था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, जितने मास डिस्ट्रीब्यूशन दिए रहेंगे वो चीज। ठीक है, इसमें r जो था डिस्टेंस, ये ले रहे थे हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, यानी कि अगर जो एक्सिस दिया रहेगा उसी से ये डिस्टेंस हमको मेजर करने हैं। यानी अगर एक्सिस चेंज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। यानी कि जो है किस एक्सिस के अबाउट हमको फाइंड करना है उस चीज पे ये डिपेंड करेगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन उसके आसपास कैसा है उस चीज पे डिपेंड करेगा। मास अगर जितना ज्यादा दूर है एक्सिस से उतना ज्यादा हमको दिख रहा है कि इनर्शिया लगेगा। ठीक है, तो ये सब जनरल बातें थे और इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा चार बॉडी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे चार मासेस दे रखे हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट पे चार मासेस है, सबका मास हम m ही मान रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा डिस्टेंस है a है, यानी कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एजेस पे रखा हुआ है। हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि हो सकता है कि हमको ये एक्सिस दे दे। ठीक है, ये एक्सिस फर्स्ट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पता करना है। पता करते चलो। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का कोई चिंता ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ते जाना है। दूसरा एक्सिस यहाँ पे ऐसा है, ये सेकेंड एक्सिस। थर्ड एक्सिस। ठीक है, सब एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। I1 अगर हम फाइंड करते हैं यानी कि फर्स्ट एक्सिस सर के हम अलोंग, लोग इंडिविजुअल पार्टिकल्स का निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूरा सिस्टम का। जितना सिस्टम दिया रहेगा तो सिस्टम का, इंडिविजुअल पार्टिकल का बोलेगा तो इंडिविजुअल पार्टिकल का, जो रोटेट हो रहा होगा उसका। हम यहाँ बोल रहे हैं कि सबका सब रोटेट हो रहा है, पूरा सिस्टम ही है। ठीक है, तो सबका निकालेंगे साथ साथ में, है ना। जैसे अगर हमको बोल दिया जाए ऐसा ग्रिल ही मान लो कि एक ऐसा आयरन का सपोर्ट है, आयरन का जो रॉड है वो मासलेस है, यहाँ चार मासेस रखा है, हम इसके अबाउट इसको ओपन गेट है खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो ये टोटल मासेस को रोटेट कर रहे होंगे इस एक्सिस के अबाउट, यानी पूरा सिस्टम हो गया। अगर सिर्फ हमको ऐसा दिया रहता है कि एक्सिस है, यहाँ से एक मास एम बंधा हुआ है, ये रोटेट हो रहा है, तो सिर्फ एक मास का होता। ठीक है, ये वाला चीज हम लिखे किसके लिए, सब मासेस के लिए है, जितने भी मास डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उनके लिए। ठीक है सर। ठीक है, तो वन के लिए देखा जाए तो ये दोनों मास हैं, अलग अलग ले ले क्या, m1 m2, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। या फिर लेबल कर दीजिए साइड्स को ए बी सी इसको, डी। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है।
ठीक है, तो I1 जब लिखेंगे तो मास एट ए जो है वो तो मास ठीक है, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, 0। वैसे ही मास एट बी वाले के लिए भी डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, 0। और सी वाला जो है एक्सिस से कितना दूरी है, तो हमको दिख रहा है कि मास m है और उसका दूरी जो है वो a का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही अगर हम d वाले का भी बात करें तो भी मास इंटू a का स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे हमको आ रहा है 2ma²। ठीक है, दैट्स ठीक लिखे आए। क्या बोलो, नहीं आवाज आया अद्वै। दैट I1 की नहीं लिखी है। हाँ, ये सिर्फ I1 के लिए यानी कि इस वाले एक्सिस के अबाउट है, ये जो हम तो फर्स्ट देन में कर दीजिए। डेन में क्या बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोलो फिर से एक बार। हेलो अद्वै, क्या बोला, कोई सुना क्या? नहीं सर। पता नहीं। ठीक है, अब सेकेंड एक्सिस जो है यहाँ पे है, ऐसा है, ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। यहाँ पे मास m है, एक ये मास m है, एक ये मास m है, यानी कि इसके अबाउट ऐसा कुछ रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 बोल रहे हैं तो इसके अबाउट अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो देखो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है, a है, ये डिस्टेंस a है, और यहाँ जो मास m था उसके लिए तो 0 है, तो m इंटू 0² प्लस m इंटू a² प्लस m इंटू a² प्लस ये वाला मास बच गया, तो उसके लिए इस एक्सिस से ये दूरी है, और ये दूरी कितना आएगा, √2a। तो कितना जाएगा, m इंटू √2a का होल स्क्वायर, तो कितना जा रहा है, 4ma²। थर्ड एक्सिस के अबाउट बताओ। अब ये हम ना बताएंगे, तुम ही लोग बताओ। इस एक्सिस के अबाउट बताना है, ये सारे मासेस रखे हुए हैं। बोलो, इन दोनों मास की वजह से क्या आएगा, ये 0 आएगा क्योंकि वो एक्सिस पे ही है। तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, m इंटू 0, ma² आ रहा है। ma²। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम ये देखते हैं स्क्वायर है, तो ये टोटल डिस्टेंस √2 आया था, तो a/√2 आएगा, और ये भी a/√2 आएगा। यहाँ से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो a/√2। तो इसके लिए हम क्या लिख ले रहे हैं, 2 दो टाइम्स है तो 2 इंटू एम, a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हमको कितना मिल जा रहा है, ma²। ठीक है, अगर हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं तो तीनों को कंपेयर करने से हमको सबसे ज्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है सेकेंड केस में आ रहा है, थर्ड केस में सबसे कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि जो मासेस है एक्सिस पे, जो दो मासेस है और दो मासेस का दूरी जो है एक्सिस से कम है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया है। इस केस में अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखें तो दो मासेस एक्सिस पे हैं तो उनकी वजह से 0 ही था, और ये दोनों ए दूरी पे है तो इसके लिए 2ma² है। इस केस में देख रहे हैं तो तीनों मास कुछ दूरी पे ही है, तो इसमें केस में सबसे ज्यादा आया, यानी कि डिस्टेंस एक्सिस से जितना ज्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा प्रोवाइड हो रोटेशन के केस में। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है, ट्रायंगल बनाकर तो कभी कुछ बनाकर ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, तो हम वो सब फिर से नहीं कर रहे हैं कि ट्रायंगल दे दिए या फिर कुछ दे दिए उस चीज का। ये हमारा आया
1 डायमेंशन का। चलो जाए एक कर ही लो। मान लेते हैं कैसा ट्रेंगल है, ठीक है, ये 3 मासेस रखे हुए हैं, एम एम एम, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, साइड लेंथ ए है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड यानी इसका सेंटर जो होगा उसके अबाउट में क्या होगा, जल्दी से फाइंड करो। ma²/3। हमको ये सब डिस्टेंस चाहिए होगा, तो अगर हम एक ट्रेंगल लेते हैं तो इसमें हम ये हमको डिस्टेंस चाहिए होगा, अगर ये लेंथ ए है, ये 60 डिग्री है, तो ये लेंथ अगर, ठीक है देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, L इक्वल टू ए साइन 60 डिग्री, यानी कि a/√3 a/2। हमको ये वाला ऊपर वाला पार्ट चाहिए, यानी कि हमको सिर्फ ये वाला लेंथ चाहिए। तो इस लेंथ के लिए, एक्स लेंथ के लिए अगर हम लिखेंगे या फिर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2/3 इंटू √3/2 आएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा a/√3। ठीक है, आर आ गया इतना। तो अगर हम आई लिखेंगे, तीनों जो है सेम दूरी पे है, तो ma/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ma²। क्या आ रहा था आदित्य? ma²/3 सर। आर का वैल्यू मेरा a/3 आ रहा था। a/3 कैसे आएगा? ठीक है, यहाँ पे सारे पे मास m रखा है, क्यूब है, एक्सिस जो है हमारा यहाँ सेंटर से ऐसा पास हो रहा है, ठीक है, इसके अबाउट में ऐसा रोटेट हो रहा है। फोर F एम ए पर स्क्वायर। ये सेकेंड एक्सिस है, ठीक है, सर ऊपर r इक्वल 2/3 इंटू √3/2 a होगा। कहाँ पे, किसमें, इस वाले में? सर a भी होगा r इक्वल्स। आर इक्वल टू क्या होगा, a/√3 तो आता है। सर इक्वल टू के उस साइड एक ए छूट गया है। कहाँ पे? ऐसे इधर, √3/2 के बगल। यही ना? अरे, यस सर। ठीक है, इधर आ गया तो था। इसमें तीनों एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो 4m² और 8m²। पहला के अबाउट क्या आ रहा है? फर्स्ट के 4m²। अबाउट अगर हम देखते हैं, तो फर्स्ट के अबाउट देखो कि सारा मासेस जो होंगे हमारा a/√2 के पास ही है, तो 8 मासेस हैं और सारे के सारे कितने दूरी पे हैं, a/√2 के, तो ये हमारा 4ma² दिख रहा है, ठीक है। I2 के अबाउट 6m²। 6 आ रहा है, नहीं, ये देखो ये वाला डिस्टेंस, यानी कि अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस, सॉरी। ये डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये दोनों के लिए तो 0 है, यानी कि हम 2 इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से फोर्स Sir, के 8 फोर के m. लिए देख रहे हैं तो 4 इंटू एम ए स्क्वायर, और ये जो दोनों हैं वो √2a पे है, यानी कि 2 इंटू एम इंटू √2a का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जा रहा है 448 m स्क्वायर। सर्कल जैसा ही है। थर्ड के अबाउट, यानी कि ये जो है बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल के अलावा कितना आएगा? हो गया? सर कितना है? एक सेकंड सर। सर आंसर कितना है सर? इसका 4.5 m स्क्वायर। डिस्टेंस कितना आ जा रहा है तुम्हारा एक्सिस से सारे मासेस का? दो मासेस तो तो 0, √3/2 है। √3/2 ठीक है। इन चारों के लिए √3/2 है, और इसके लिए क्या आएगा? इन दोनों के लिए क्यूब है तो इसका ठीक है, √3a/2a आएगा। तो I3 अगर हम लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, बताओ? दो 4.5 दो मासेस तो उस पे हैं, m √3/2a का होल स्क्वायर, यानी कि 9ma स्क्वायर। 4.5 कैसे आ रहा है? 3/4 ठीक है, ये हो जाएगा 9/2ma स्क्वायर। 4 आएगा नीचे। सर √3/2 एक रहेगा। हाँ, डिस्टेंस जैसे कि बॉडी डायगोनल है सर हमारा, डिस्टेंस का निकालेंगे। ये बॉडी डायगोनल है, तो ये सारा डिस्टेंस हमको पता तो करना पड़ेगा ना इस एक्सिस से। थर्ड वाले केस में ये एक हमारा एक्सिस पास कर रहा है, तो ये वाला मास और ये वाला मास तो एक्सिस से जा रहा है, बाकी के 6 मास तो दिख रहा है कि एक डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। सारा डायगोनल क्यूब का क्या होता है, बीच में ही कट करता है, तो इसलिए डायगोनल का लेंथ √3a आता है, तो उसका आधा आधा होगा, तो √3a/2। इस थर्ड वाले केस के लिए इस एक्सिस से सबका मास का दूरी निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे m m m m मास रखा हुआ है, और इसके ये डायगोनल के लॉन्ग बताना है। ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है। m into a square plus b square। कितना आ रहा है?
हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखो तो अगर ये स्क्वायर नहीं है तो हमको ये एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वही हमारा डिस्टेंस होगा। यहाँ भी अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही हमको डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको h बोल रहे हैं तो ये भी h होगा। ए हमको ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m बाई 2, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू m बाई 2। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। गलत है। ठीक है, अगर ये डायगोनल कट कर रहा था तब ना हम बोलते आधा आधा। यहाँ देखो h, ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आ रहा है, ये वाला लेंथ, इसका जो है आधा ये h नहीं होगा, ये h फाइंड इसमें करना पड़ेगा, ये वाला गलत है। कैसे h फाइंड करोगे? 2m Sir, area a angle square AB by b 2 square got by a half square into plus into b A square square. by B square एक under root. एक एक करके बोलो, क्या प्रतिभा बोले? पहले तुम बोलो। हाँ, कर देंगे एरिया से। h इक्वल टू ab by a square plus b square A by under A square plus B square. का अंडर रूट a square plus पूरा b का square। Yes ये sir. Yes sir. हाँ yes sir. नहीं, कुछ छूट नहीं रहा है। नहीं, ठीक है, ठीक है। जो नहीं जा कर पा रहे हो उसको देखो कि अगर हम एरिया का बात करें तो एरिया जो आएगा ए बी आएगा, और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दे तो 2 इंटू 1/2 इंटू एच इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एरिया होगा। दो दो से हम बता रहे हैं, एक तो रेक्टेंगल का एरिया ए बी, और इसका एरिया अगर हम लिखेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका बेस दोनों केस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। 2 गया, यानी कि h इक्वल टू यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना आएगा। अब h आ गया तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, और वो I कितना होगा, तो 2 टाइम्स m h स्क्वायर, यानी कि 2m a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे से सवाल अगर मिलेंगे, सिंगल अगर मास सिस्टम का है तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंगल सिंगल मास है। अगर हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वही कंटिन्यूअस। करेंगे जो स्ट्रेंथ ऑफ मास का शुरू में किए थे। हाँ, सेम कहानी वही चलेगा। जैसे कि अगर हमारा ये रॉड है, ठीक है, पहला हम रॉड के लिए ही करते हैं। रॉड है, ठीक है, रॉड का हम लोग रॉड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ये जो थिकनेस होता है इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एल है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब अगर इसका मास m है तो m है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हम जानते हैं कि मास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो टोटली बॉडी पे यूनिफॉर्म होगा। तो हमको इसमें पता करना है पहला इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, यहाँ से अगर ये ऐसे रोटेट करे तो इसके अबाउट ये जो आई होगा वो कैसे निकालेंगे। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा जो इक्वेशन आया है वो किसके लिए आया है, पॉइंट मासेस के लिए। तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो स्मॉल एलिमेंट मानकर कैसे कर सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट मानकर, यानी कि हम यहाँ से जाएं x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा ले लें dx एलिमेंट का, तो इसका मास हम लिख लेंगे dm, जो कि आ जाएगा m/l इंटू dx। ठीक है, ये आ गया इसका मास, ये डिस्टेंस x। तो उसके लिए अगर हम i di लिखेंगे तो लिखेंगे हम क्या, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखता है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो i आ जाएगा हमारा x है तो इसको हम पुट कर ले रहे हैं, m/l को हम बाहर निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, तो ये हमको दिख रहा है ml³ बाई 3। तो
तो आई हमको क्या मिल रहा है, ml²/3, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगर रॉड है उसके एक एंड से एक्सिस पास हो रहा है तो इस एंड से जो आई आएगा वो ml²/3 आएगा। ठीक है, पहला करके दिखा दिए। ये मेथड जो है सेंटर ऑफ मास में भी यही सब कांड करते आ रहे हैं, अभी भी हमको वही काम करने हैं। तो ये पहला था। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बोलो, कि हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा, फिर भी अगर है तो पूछ लो। इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये सेम रॉड था। ठीक है, आई क्या होगा बताओ, सॉल्व करो इसको। ml³/3। कितना कितना बोले, ऊपर वाला एक बोल दिया था सर। ऊपर वाला नहीं आएगा, एक्सिस चेंज हो गया तो सोचो कि ऊपर वाले एक्सिस में यहाँ पे था तो इससे इतना मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यहाँ पे ये एक्सिस है तो इसके पास पास में तो मासेस ज्यादा ही है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा लोग ये भी कंफ्यूजन करता है, कंफ्यूजन का डाउट रखता है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लिए कि L/2 पे होगा, ml²/4 मार के आ जाते हैं, तो गलती नहीं। ml²/6। ml²/6 नहीं है, तुक्का मार रहे हो क्या, नीचे 3 6 फिर बढ़ाते जाएं। यस सर। सबके लिए निकालना पड़ेगा। हाँ, साहित्य का पुराना हैबिट। सॉल्व करो, सीखो पहले, तुक्का बाद में मारना। ठीक है, तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड जो हम लोग कर रहे हैं अभी वो स्टैंडर्ड ही होगा और याद रखना है। जैसे ये ऊपर वाला ये याद रखना है, ये जो भी सॉल्व कर रहे हैं भी याद रखना है। क्या करेंगे, एलिमेंट ले लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से गए हम x दूरी पे, dx एलिमेंट ले लिए तो इसका जो मास लिखेंगे dm, m/l dx लिखेंगे, कहानी खत्म। अब फिर से di अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बताओ, dm(x²), यानी कि m/l को बाहर ले सकते हैं, x² dx, फिर से वही आ रहा है। लेकिन लिमिट यहाँ ध्यान से देखो कि लिमिट जो है इसमें, यहाँ पे जब हम पीछे थे तो यहाँ -l/2 था और जब हम आगे गए तो यहाँ +l/2 है, यानी कि इस केस में लिमिट जो रखेंगे -l/2 से लेकर +l/2 तक रखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा l, यहाँ पे आ जाएगा x³/3 और लिमिट पुट कर लो -l/2 से l/2 तक। तो कितना आ रहा है जल्दी से हमको बता दो। L/12, L3/12। यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, L3/24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L3/24। तो दिख रहा है कि एल कैंसिल हो गया, यानी कि आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ml²/12, एल कैंसिल हो जाएगा और ये चीज बचेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम रॉड के एक एंड से बोले तो ml²/3, अगर हम उसके सेंटर से बोल रहे हैं यानी कि ये बाइसेक्टर है तो इस सेंटर से बोल रहे हैं तो ml²/12। ठीक है, अगर हमसे बोलता है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी कि ये हमारा रॉड है, ऐसे एक्स एक्सिस पे ही रखा हुआ है, इधर वाई है, बोल रहा है कि इसका जो लेमडा यानी कि लीनियर मास डेंसिटी जो है, डेंसिटी है, इसको क्या बोल रहे हैं, चलो x+b ले लेते हैं, नहीं x के साथ साथ ऐसे वेरी कर रहा है। देन फाइंड आई अबाउट y एक्सिस, क्या होगा, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट इसका आई क्या होगा, जल्दी से फाइंड करो।
इसमें दिख रहा है कि x के साथ साथ वेरी कर रहा है। चलो बताओ dm क्या लिखे हम यहाँ पे, ax plus b dx। यानी लेमडा इंटू डी एक्स लिखेंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, यही लिखेंगे। ठीक है, डीएम आ गया तो बाकी का काम तो हमारा आसान है। डी आई जो आ जाएगा वो ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब बस इंटीग्रेट कर देना, कहाँ से कहाँ, 0 से एल, तो आई आ गया ए एल 4/4 प्लस बी एल क्यूब बाई 3। ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है। सर ए एल का पावर 4 है कि इंटू 4 है? यहाँ पे x है, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ पावर ना आएगा 4, ऊपर 4 नीचे भी 4। क्लियर है? किसी को इन तीनों में एक दिक्कत है? मेथड सब में वही सेम चीज चल रहा है हमारा। सर थोड़ा ऊपर रिंग, करिए ना। ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे रिंग दिया है, अगर हमको रिंग दिया है, ऐसा रिंग है, ठीक है, ये पॉइंट O है, रेडियस R है, मास M है, तो I अबाउट O क्या होगा, यानी कि हमारा जो एक्सिस है ऐसा है, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सर आधा रिंग अभी निकालना है, पहले उसी का ऊपर, डायग्राम ड्रॉ किए। नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर वाला पहले सॉल्व करो। देखो यहाँ क्या सारे के सारे मास R दूरी पे दिख रहे हैं, बोलो। इसमें सारे के सारे मास कहाँ दिख रहे हैं, R दूरी पे। एम आर स्क्वायर। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। ये डीएम अगर लेंगे तो सारे वो मास जो है आर स्क्वायर पे है, तो डीएम सब आर स्क्वायर पे है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से m, तो कहाँ क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। या फिर सिंपली सोचो कि सारा का सारा मास जो है आर ही दूरी पे है, तो क्या आना चाहिए, एम आर स्क्वायर। इस केस में क्या आ जाएगा बताओ, सेकेंड वाले में, सेमी रिंग में, इसमें भी तो सेम ही है। एम आर स्क्वायर। यस सर। कोई सा भी Yes, sir. आर्क दे देगा, क्या एम आर स्क्वायर ही आएगा। यस सर। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि ये जो हमारा रिंग है ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, फिर भी मास जो है इसका m है, रेडियस r है, इस एक्सिस के अबाउट अगर हमसे पूछा जाए तो क्या आएगा बताओ, कितना आएगा।
mr² mr²। मास वेरी कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, सारा का सारा तो आरी दूरी पे है, तो क्या आएगा mr²। किसी को कोई कष्ट, बोल दो। नहीं है। ऐसा एक रॉड दे रखा है, ठीक है, लेंथ एल ही है, मास एम है। ऊपर वाले में ऐसा क्यों होगा? कौन सा वाले में? नॉन यूनिफॉर्म वाले में। ऊपर किसी भी केस में देख रहे हैं तो मास का डिस्टेंस एक्सिस से कितने दूरी पे है, आर दूरी पे है। इस केस पे भी अगर देखेंगे तो सारा का सारा मासेस कितने दूरी पे है, आर दूरी पे ही। यहाँ पे हम अगर डीएम आर स्क्वायर लिखते, चलो हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते तो यही लिखते, डीएम सारा डिस्टेंस आर स्क्वायर है। अब ये यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, इसको 0 से m तक अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम ही मिलेगा, और ये जो है टोटल मास ही हमको मिलेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आई जो होगा mr² होगा। ये मैथमेटिकल टर्म, लेकिन थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाए तो हमको क्या दिख रहा है कि इस एक्सिस से सारे के सारे मास ए आर दूरी पे हैं। अगर सारे के सारे आर दूरी पे ही है तो हमारे मास कैसे भी रहें, कहीं 10 kg हो कहीं 5 kg हो, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आर² कॉमन हो जाएगा, m1 + m2 + m3 मिलेगा, जो कि डीएम हम लिख रहे हैं, इंटीग्रल डीएम। ये समी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो हमको एम ही मिलना है, तो डायरेक्टली लिख लिए mr²। बात समझ आया? यस सर। ये एक ऐसा रॉड है जिसका मास m है, l है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो आई क्या होगा। आया? सर इतना टाइम लगने वाला सवाल नहीं है। बता दीजिए सर। यहाँ से जाओगे x दूरी, यहाँ पे जाके dx एलिमेंट, तो इसका मास dm अगर हम लिखेंगे तो फिर से वही कहानी, m/l इंटू dx। अब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हमको इस dm मास का जो डिस्टेंस लेना है वो इस एक्सिस से लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना डिस्टेंस डीएम होगा, sin थीटा। x sin थीटा ना। यहाँ से ये दूरी सर हमको कितना लगा है, था थीटा वेरिएबल होगा, उस हिसाब से सोचने लग गया, किस टाइम लग रहा था। थीटा कहाँ वेरी कर रहा है, ऐसा ऐसा रोटेट कांस्टेंट कर है। रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो ये फिक्स है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ से अब हो जाएगा, डी को हम क्या लिख सकते हैं, m/l dx इंटू, यानी dm इंटू एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा तो कॉमन है, तो हम ले सकते हैं m/l साइन स्क्वायर थीटा, और ये इंटीग्रल आ जाएगा x² dx। कहाँ से कहाँ, तो 0 से l ही जा रहा है, तो ये फिर से सॉल्व करोगे तो हमको यही दिख रहा है, ml² / 3
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इस बात को देख रहे हैं तो इसको हम एम एल साइन थीटा का स्क्वायर बाई 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो तो एल साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, यही वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमको क्या मिल रहा है, एल साइन थीटा। यानी कि हम लोग ऐसा एक रॉड के लिए निकाले थे, यानी कि इसका इधर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट से हमको उतना मतलब नहीं। क्लियर है? अब अगर हम यानी डिस्क, फिर अगर अगर एल साइन थीटा का भी हम लोग रॉड रख देंगे वहाँ पे हाँ हॉरिजॉन्टली, तब उसका भी तो उतना ही आएगा। उतना ही आएगा, क्योंकि इसका जो ये एक y कंपोनेंट आएगा, y कंपोनेंट तो इस एक्सिस पे ही ऐसा आ जा रहा है। जैसे यस y सर। वाला लेंगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। तो एक्सिस पे ही आ जा रहा है, एक्सिस पे आ जा रहा है तो उसको कंसिडर करें ना करें। जैसे इस रॉड का कंपोनेंट लेते तो एक इधर कंपोनेंट लेते, एक इधर कंपोनेंट लेते, यही लेते। तो यस इधर सर। वाला तो एक्सिस पे ही है, ये वाला ही हमको रिजल्टेंट दे रहा है, तो इसलिए ऐसा कर लिया। अगर हमको डिस्क दे रखा है, रेडियस आर है, मास एम है, इसके लिए क्या होगा, ये डिस्क है हमारा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकालना है, ठीक है। आई यू यानी कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ही है, पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। तो रिंग का कितना आया था हमारा, एम आर स्क्वायर, तो ये भी याद रखना है, आई रिंग जो है एम आर स्क्वायर। डिस्क का कितना आएगा, हमको इसी एक्सिस के अबाउट पता करना है। एक पतला सा रिंग लेंगे। ठीक है, यहाँ से जाएंगे स्मॉल आर दूरी पे, एक डी रिंग आर मान थिकनेस लें। का। हाँ, ठीक है, ये जो है डी आर थिकनेस का एक रिंग है, इसका डीएम कितना हो जाएगा बताओ, एम बाई आर इंटू 2 पाई आर डी आर। एम बाई पाई आर स्क्वायर ना, Yes, sir. यस सर। इंटू 2 पाई आर, उसका लेंथ हो गया, डी आर थिकनेस हो गया, पाई से पाई गया, यह आ जा रहा है 2m/r² इसमें किसी को भी कष्ट है, इस रिंग को अगर निकाल के ऐसा रखोगे, इसको स्ट्रेंथ से लंबा पसार देंगे No, तो sir. इसका 2 पाई आर लेंथ आएगा और थिकनेस जो है और डी आर आएगा, तो एरिया इसका 2 पाई आर डी आर। इसका मास m है तो उसके एरिया से डिवाइड कर दिया, तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कर दिया, तो ये dm आ गया। अब इसके लिए एम अगर आर हम, स्क्वायर बाई 2। हाँ ठीक है, इसके लिए डी आई लिखते हैं तो डी एम आर स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि फॉर रिंग, रिंग के लिए लिख रहे हैं, तो रिंग के लिए यही फॉर्मूला आया था एम आर स्क्वायर, तो डी एम मास है तो डी एम आर स्क्वायर, 2m/r² हमारा कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर डी आर जो है हमारा हो जाएगा, इधर आई कहाँ से कहाँ, तो 0 से r, तो कितना आ जा रहा है बोलो, इधर आर क्यूब है, तो आर क्यूब है यानी कि r⁴/4 होगा, 4. यानी कि mr²/2, यानी कि रिंग के लिए क्या आएगा, हमारे डिस्क के लिए क्या आएगा, mr²/2। ठीक है, इस बात में किसी को दिक्कत, अगर हमसे कहा जाए कि सेमी डिस्क है,
इस एक्सिस के अबाउट अगर हमसे पूछा जाए तो आई क्या आएगा? इसका मास m, रेडियस r ही है। इसका भी रेडियस r ही मान रहे हैं, मास m मान रहे हैं। इसका भी एम आर स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। सेमी रिंग इसमें मानेंगे, सेमी रिंग का एम आर स्क्वायर वैसे ही आएगा, तो इसका भी क्या आएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका भी क्या आएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। हाँ, यहाँ एक सवाल में जो चेंज कर सकता है वो ये किया जाता है कि हमसे बोलेगा कि एक ही डिस्क था, उसको आधा कट कर दिए। आधा कट कर दिए यानी कि उसका जो मास होगा वो भी क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, तो इस सब बातों का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे इस टोटल का मास में रखे हैं। सवाल में अगर दिया कि पूरे डिस्क में से कुछ पार्ट कट कर लिए उसका बताओ, तो उसका कितना मास बचेगा ये हमको पता करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, ये सब हो गया तो इसको करो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एनुलर डिस्क। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एनुलर डिस्क। इसका इंटरनल रेडियस r1 है और ये r2 है। इसी एक्सिस के अबाउट हमको पता करना है, यानी कि ये पॉइंट ओ है तो आई अबाउट ओ क्या होगा? कितना आ रहा है? सर एक सेकेंड। 2m r2 cube minus r1 cube by r2 square minus r1 square। कितना? 2m r2 cube minus r1 cube by r2 square minus r1 square। नहीं नहीं सर, ठीक है सर, गलती हुआ। ये तो डायमेंशनली भी करेक्ट नहीं दिख रहा है। कभी भी कोई क्वेश्चंस कर रहे हो तो एक बार डायमेंशनली भी आंसर चेक कर लिया करो। m/2 r1 square plus r2 square। m/2 r1 square plus r2 square। ठीक है। काम क्या करना है? यहाँ पे जाके dr एलिमेंट लेना है। ठीक है, अगर हम ये dr एलिमेंट यहाँ पे ले रखे हैं, ये r रेडियस dr, तो इसके लिए अगर dm लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टोटल का मास m था, तो m बाई पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr। तो पाई से पाई गया और ये आ जाएगा हमारा 2m बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और यहाँ से बच रहा है r dr। अब हम जानते हैं इस रिंग का जो आई होगा वो होगा dm इंटू आर स्क्वायर, यानी कि फॉर रिंग
अगर रिंग के लिए इतना बोल रहे हैं तो dm आ गया हमारा 2m बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटीग्रल साइन लगा लो, कितना हो जाएगा r³ इंटू dr, कहाँ से कहाँ, r1 से r2, तो कितना आ जाएगा 2m बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे आ जाएगा r4/4, लिमिट पुट कर देंगे कहाँ से कहाँ, r1 से r2, तो आई जब इस केस में लिखेंगे तो ये 2 से 2 गया, तो m/2 माइनस r1 स्क्वायर, और ऊपर अगर ध्यान से देखें तो r2 4 माइनस r1 4 दिख रहा है। ऊपर वाले को हम एक्सपेंड कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो उसको हम लिख सकते हैं r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर बाई 2। ये और ये गया तो यहाँ से आ जाएगा m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, काम हम सब क्वेश्चंस में सेम ही कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। इस स्टेप्स में कहीं भी कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी। आदित्य, प्रियांश, प्रियांश, यहाँ चला गया। क्या हुआ उसको, ये सब क्या करके रखा है। आदित्य, Yes, sir. कहीं दिक्कत। No, sir. ज्योत्सना, नो सर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमको अगर हॉलो सिलेंडर दे तो क्या होगा। ठीक है, हॉलो अगर सिलेंडर है तो क्या होगा। बोलो, यानी कि एक्सिस के अबाउट ही। सर ड्रॉ कर दीजिए। इस एक्सिस के अबाउट। तो एच और आर है ना डायमेंशंस। ये एल ले लो, ये आर मास एम। फिर एम आर स्क्वायर एल। ना, यूनिट से सही है, एम आर स्क्वायर एल। नहीं, फिर By 2 या MRL 4 जाएगा। क्या तो भाई, एम आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2। एम आर स्क्वायर आगे, आगे भी बोल लो, एक ही बार एक ही डिस्क है क्या, एक बार बाय बोल 2। लेना। बाई 2 ना, सर एम आर एल। ना, दिमाग नहीं लगाता है सर। सारा का सारा मास कितने दूरी पे हमको दिख रहा है, कहीं से भी ले लो, बोलो। सारा का सारा मास कितने दूरी पे है, आर एम आर स्क्वायर। तो आई क्या होगा इसका, एम आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा समझो कि ये हमारा एक्सिस था, इस पे हम ऐसा रिंग के ऊपर रिंग ऐसे चढ़ाते गए हैं। ठीक है,
मतलब समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अगर ये हमारा ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि अगर रिंग का देखें तो एक रिंग ऐसा, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, यानी एक के ऊपर एक रिंग का है, और हर रिंग का क्या आएगा, जो भी डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर, तो सब करेंगे प्लस करेंगे तो एम आर स्क्वायर ही हमको बचेगा। क्लियर है? यानी कि इसको याद रख सकते हो, क्या है, रिंग के ऊपर रिंग रखा हुआ है, यानी कि जो भी रिंग का आएगा वही हमारा हॉलो सिलेंडर का आएगा। सॉलिड सिलेंडर बोलो, इसका क्या आएगा? सॉलिड है, mr²/2। आर एम। इसको क्या समझ सकते हैं हम लोग, मोटी डिस्क। ठीक है, मोटा सा डिस्क है, और क्या है, मोटी डिस्क है, तो इसका भी क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। जो डिस्क का आता है वही इसका भी आएगा। यानी कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक डिस्क के ऊपर ऐसा एक डिस्क था, उसके ऊपर दूसरा डिस्क, उसके ऊपर ऐसा डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रखा हुआ है, तो एक डिस्क आता है उसका मास इंटू आर स्क्वायर, इसका मास इंटू आर स्क्वायर, जब ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, m1 प्लस m2 करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई टू ही आना है। बात समझ आया? बोलो। यस। Yes, sir. ठीक है, हॉलो क्या आएगा बताओ? स्फीयर, रेडियस आर, मास एम, इसका क्या होगा? इसमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन। देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन बताइए। यही सेंटर से जो पास कर रहा है, हॉलो स्फीयर है। इसमें बिना किए हुए नहीं पता चलेगा, करना पड़ेगा एलिमेंट लो। एलिमेंट क्या लेंगे बताओ? ये हमारा देखिए सेंटर है, अगर हमको इसको कवर करना है तो एक ऐसा हम रिंग मान लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा यहाँ से थीटा पे जाके थोड़ा सा हम बनाते हैं, बनाओ तुम लोग। ठीक है, यहाँ से थीटा पे जाके, ये डी थीटा है, डी थीटा में ऐसा एक रिंग ले लिए। ठीक है, ये क्या है, रिंग है, यानी कि ऐसा हमको एक रिंग मिलेगा। इस रिंग का जो रेडियस होगा, अगर 2 by ये 3 mr square. 2 by 3 mr square. 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी लोग
इस रिंग का रेडियस कितना आएगा, ये अगर आर है, 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा आर कॉस थीटा आएगा, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट पता करना है, और इसका जो डीएम मास आएगा, डीएम लिखेंगे हम एम बाई जो भी मास है सरफेस पे है, यानी कि 4 पाई r² इंटू इस रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया आएगा 2 पाई r इंटू डी आर। तो ये हम लिख सकते हैं एम बाई 2 पाई से 2 r², r को लिख सकते हैं हम r cos थीटा इंटू डी आर, ठीक है। तो ये r से एक r गया। अब डी आर और थीटा में हमको रिलेशन चाहिए होगा, तो क्या मिलेगा, आर डी थीटा। इसको आर डी थीटा लिख सकते हैं। तो m/2 cos थीटा डी थीटा मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गया हमारा डीएम। डीएम आ गया, तो डी आई अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे डीएम इंटू स्मॉल r² फॉर रिंग। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, m/2 cos थीटा डी थीटा इंटू आर जो है r cos थीटा है, यानी कि r² cos² थीटा इन बस बस, ठीक है। तो मिल रहा है mr²/2, यहाँ पे आ जाएगा cos³ थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, तो ये एंगल देखो कहाँ से कहाँ जाएंगे तो रिंग कवर होगा। -π/2 से π/2 जाएंगे तो यहाँ लिमिट रख लेंगे हम लोग -π/2 टू π/2। यही आ रहा है। ये एंगल हम यहाँ से यानी कि -π/2 होता है, ये π/2 है, -π/2 से π/2 जाएंगे तो ये पूरा हमारा सरफेस एरिया कवर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तुम लोग बताओ, तो आई जो आ जाएगा हमारा mr²/2 cos³ थीटा का इंटीग्रेशन, cos 3 थीटा के फॉर्म में करेंगे। करो जल्दी। ठीक है, cos³ थीटा का फॉर्मूला याद है तो रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे cos 3x cos थीटा इंटू हम उसको cos² थीटा लिख सकते थे, यानी कि cos थीटा इंटू 1 माइनस sin² थीटा हम लिख सकते थे क्या cos³ थीटा को, बोलो। अरे हाँ कि ना, cos³ yes थीटा है sir तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ये लिखने से हमको फायदा क्या मिला कि अगर हम यहाँ पे किसको रख ले, साइन थीटा को, लेट साइन थीटा इजकल टू क्या मान लें, एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा cos थीटा डी थीटा इजकल टू डी एक्स। अब इन दोनों को अगर हम यूज करें ऊपर तो हमको क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे इंटेग्रल, यहाँ पे ये चीज था हमारा यानी कि ये वाला चीज था, तो cos थीटा यानी कि इसको एक चीज लिख लेते हैं, cos थीटा इंटू 1 माइनस sin² थीटा डी थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमारा आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा mr²/2 इंटेग्रल cos थीटा इंटू डी थीटा जो है हमारा dx हो गया, और ये 1 माइनस x² हो जाएगा, और इसका तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से पुट कर दो बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x³/3, ठीक है। अब x के टर्म में हम लिमिट नहीं रखे थे तो mr²/2 फिर से पुट कर लो, x था हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस sin³ थीटा/3 लिमिट -π/2 से π/2, पुट करके जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/3
mr²। फोर बाई थ्री आ रहा है, हम्म 4/3 आ रहा है। 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से साइन π/2 अगर पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1/3 आएगा। फिर माइनस π/2 रखेंगे तो -1, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, यही आएगा। ये प्लस हो जाएगा तो 2 - 2/3 आ रहा है, यानी 4/3। ठीक तो है? यस सर, हम तो बोल रहे हो 4/3 आ रहा है, इधर वाला पार्ट ये 4/3 हम आ रहा है। तो 4/3 ही तो बोले थे। यहाँ तो 2/3 ना आ रहा है। तो सर हम यही बोले थे 4/3। अच्छा ठीक है, तो इधर वाले पार्ट का 4/3 आ रहा है, 4/3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। ठीक है, रॉड का, रिंग का, डिस्क का। सर इसको याद करने का तरीका? इसमें अभी तक तो कोई तरीका ऐसा कुछ नहीं मिला है, बनाते बनाते याद हो जाता है। जैसे उसका था ना सिनेमा टाइम्स संजय। अभी तक तो नहीं है, देखते हैं बना के। खुद से भी बनाने का कोशिश करो, अगर कोई मिल जाए तो हमको भी बताना। ठीक है सर। नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का फाइंड करो भाई, सेंटर से ही। ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। मास m है, रेडियस r है। इसमें क्या मान सकते हैं बताओ? सबसे अच्छा क्या रहेगा मानना? ऊपर जब हम हॉलो हॉलो स्फीयर के लिए, स्फीयर। हाँ हॉलो स्फीयर के लिए निकाल लिए हैं, तो हम एक हॉलो स्फीयर मान लेंगे r रेडियस का, जाकर dr थिकनेस का। इसका जो dm लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? तो m बाई वॉल्यूम है, तो 4/3 πr³ इंटू इसका वॉल्यूम तो 4πr² इंटू dr होगा। इस बात में कोई दिक्कत है? ये हम लोग कहानी सेंटर ऑफ मास से करते आ रहे हैं। 3m/r³r²dr, ये dm आ गया। di लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2/3 dm इंटू r²। ठीक है, तो आ जाएगा 2/3 इंटू 2m/r³ इंटू r⁴ dr। कहाँ से कहाँ? 0 से कैपिटल R। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 से 3 कट गया, और हमको क्या मिल गया देखो ध्यान से। 2m/r4 है तो नीचे 5 आ जाएगा, r⁵ 3 तो r² आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉलिड, अगर हमें स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बोले तो हमको ये चीज मिलेगा। इतना बात में किसी को दिक्कत? बोलो।
बोलो। नो सर। ठीक है, अब है हॉलो कौन। ऐसा हॉलो कौन है, आ, इसका ये लेंथ कितना मान लेते हैं, h, हाइट ले लो h, और रेडियस r, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। आई क्या होगा, इसमें एलिमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हॉलो कौन है, ठीक है, ये वाला सेंटर ऑफ मास में हम लोग नहीं करे थे। क्यों नहीं किए थे? हम्म, जरूर नहीं था। क्यों नहीं किए थे सर? जरूरत नहीं पड़ता इसलिए। इसमें क्यों जरूरत पड़ गया फिर? कहीं तो एक जगह करना था ना, मेन है कि एलिमेंट लेना सिखाना है, इसलिए और कुछ नहीं। इसमें भी इसका जरूरत यहाँ के बाद कभी नहीं आएगा। वैसे भी 8 9 10th में कौन ये सब तो बहुत परेशान करा होगा वॉल्यूम निकालने में। 10th में ही था ना कौन का, ऊपर नाइन्थ है में था। नाइन्थ में। फॉर्मूला कौन। सा नाइन्थ में है, उसी को थोड़ा बहुत अप्लाई करना है 10th में। 10 में प्लस टर्म भी। एलिमेंट कैसे लेंगे ये बता दो। रिंग। ऐसा रिंग लेंगे, ठीक है। लेकिन इस रिंग में जो है ये, अगर स्मॉल आर बोल रहे हैं तो यहाँ से हम लोग इसका डिस्टेंस x लेते हैं, और ये वाला जो है dx लेते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला चीज। और इसलिए कि सोचो हम एक पार्ट दिखा रहे हैं, हमारा रिंग ऐसा बनता, अगर हम यहाँ से ले जाके y पे जाके dy लेते तो कैसे लेते, वहां पे तो y है ही नहीं। या तो हमको यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे एंगल पे जाके लेना पड़ता, बात समझ आ रहा है। और अगर ऐसा हम लेते तो इस केस में एंगल भी चेंज होता, बहुत कुछ चेंज हो रहा था। और ऐसे में कंडीशन में अगर हम लेते तो हमारा ये सवाल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इधर से x पे जाके dx एलिमेंट लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसा हमारा ये डिस्क है, अगर ऐसा होता तो हम अगर यहाँ से जाके y पे dy ये नहीं ले सकते थे, क्योंकि बीच में मटेरियल नहीं है, सिर्फ इधर सरफेस पे मटेरियल है। और हम इसका थिकनेस मान रहे हैं, यानी कि हम इधर वाले पार्ट को तो गायब ही कर दे रहे हैं, और इसको हम dy बोल रहे हैं, जो कि हमारा गलत है। यानी कि बहुत छोटा छोटा पार्ट जो है सरफेस पे, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस केस में हमको ऐसा करना पड़ सकता था कि ऐसा हम एलिमेंट लिए हैं तो यहाँ से हम जाके ऐसा एंगल थीटा पे डी थीटा लेते। लेकिन इस केस में दिख रहा है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं लेके सिंपल वे में इस तरीके का लेते हैं, ठीक है। वैसा भी लेके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग मैथ यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x पे जाके dx एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, क्लियर है। अब अगर ऐसा एलिमेंट ले लिए तब तो बाकी का काम आसान है। सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाया IRL। पाई एल। एल तो यहाँ सेलेंट हाइट होता है ना। यस सर। h का बस यस आर सर। स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो बाकी का काम करो जल्दी। तो वो भी गिवन है, स्लैंट हाइट। ले लो।
ऐसा आसानी के लिए। वो सब कट जाएगा। इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। हो गया। डीएम अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो, एम बाई इसका सरफेस एरिया पाई आर एल इंटू इसका एरिया, तो रिंग का एरिया आएगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स। पाई से पाई गया। अच्छा, यहाँ कैपिटल आर यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2m/rl rdx। देखो ध्यान से, dx x भी चेंज हो रहा है, x के साथ साथ r भी चेंज हो रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल है। तो हमको यहाँ एक इसमें रिलेशन चाहिए होगा। तो अगर हम इसको ऐसा ट्रेंगल समझ रहे हैं, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, ये सिमिलैरिटी यूज कर लेते हैं। x है, ये l है, तो सिमिलर दिख रहा है। तो यहाँ से हम r बाई M r square को क्या लिख सकते हैं, सिमिलर दिख रहा है ना, r बाई एल Yes, sir. एक्स। mr square by 2. दिखते हैं। तो यहाँ से डी आर आ जाएगा हमारा r बाई एल इंटू डी एक्स। तो इन दोनों को अब यूज कर लेना है, दोनों में से कोई एक यूज करना है, या तो r को इसमें पुट करो या फिर ये पुट करो। तो हम ऊपर वाला ही पुट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 2m/rl इंटू आर का वैल्यू r बाई एल एक्स। ठीक है, अगर एल में आंसर चाहिए होगा तो एक्स, और अगर आर में आंसर चाहिए होगा तो ये पुट करेंगे। तो जो एल मोस्टली नहीं दिया रहता है, आर दिया रहता है, तो नीचे वाला यूज कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो dx हो जाएगा एल बाई आर इंटू डी आर। ठीक है, आर पहले से था, dx का वैल्यू हम उठा के पुट कर दिए, तो एल बाई आर डी आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एल से एल गया, 2m/r² r/dr इक्वल टू dm। अगर ये लिख लिया तो इसके बाद का तो कहानी है, हमको आता है di लिखेंगे हम dm इंटू r²। तो dm आ गया 2m/r² इंटू r³ dr हो जाएगा। r कहाँ से कहाँ, 0 से r। ये हो जाएगा 2m/r² इंटू r⁴/4, यानी कि आ रहा है mr²/2। ठीक है, यानी कि इसके इतना डिस्क के जैसा आ रहा है। क्लियर है। अगर एल में आंसर चाहिए होता तो यहाँ से आर उठा के हम पुट कर देते। किसी बात में दिक्कत है तो बोलो। फिजिक्स का काम यहाँ तक खत्म था, उसके आगे मैथ्स है, और मैथ तो तुम लोग का मेरे से बहुत बढ़िया ही है।
हो गया। क्या करना है सर? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। सॉलिड कौन का फाइंड करो? अच्छा, ठीक है, इसमें हम क्या डिस्क ले सकते हैं क्या, बताओ सोच के। यहाँ पे हम डिस्क ले सकते हैं, पूरा में मटेरियल है। इसमें पूरा मटेरियल है तो हम इतना छोटे से पार्ट को अगर हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से तुम जाके वाइड डिस्टेंस पे जाके dy एलिमेंट इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, dm क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 pi r square h। पाई आर स्क्वायर एच इंटू इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। पाई से पाई गया, यहाँ से 3m/r² r²dy। यहाँ फिर से r और dy दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ से देखो ऊपर से y ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसको y ले लेते हैं, लिखने में आसानी होगा। तो यहाँ से हम अगर y ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है y/h जो होगा वो r/r होगा। ठीक है, नीचे से y लेते तो h माइनस वाई करना पड़ता है, इसलिए और कुछ नहीं। यहाँ से y का वैल्यू आ गया r/h r। हमारा आंसर अगर r में चाहते हैं तो हमको dy रिप्लेस करना पड़ेगा, तो dy बाई इक्वल टू आ गया h/r इंटू डी आर। अब इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dm जो आ जा रहा है हमारा 3m/r² इंटू r² इंटू डी आर। एच से h गया, ये 3m/r³ r²dr आ गया। अब फाइंड कर लेना है। तो di जो है यहाँ पे बन रहा है डिस्क, तो लिखेंगे dm r²/2, यानी कि 3m/2r³ इंटू r² r4 dr। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से r तक। तो 5 आ जाएगा, यानी कि 3m r²/10 कितना ही आ रहा है? इसके लिए आ जाएगा 3m r²/10। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक है, तो DI/dm r² कैसे आया? ये जो बन रहा है वो क्या है, डिस्क है। तो ये चीज जो हम लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, फॉर डिस्क, यानी कि जो हम एलिमेंट माने हैं उस डिस्क के लिए। और डिस्क का क्या होता है, mr²/2। और ये यस जो सर। डिस्क, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट दे रखा है, इसका क्या होगा? ठीक है, पूरा प्लेट है, यानी कि पूरा सॉलिड बॉडी है, मास m है, ये d है, हाइट h है, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट नहीं दिया है मोस्टली, इस एक्सिस के अबाउट, उसके अबाउट हम लोग दूसरे रूल से फाइंड कर लेंगे। इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करो, ठीक है, किसी एक साइड से।
आई क्या होगा? क्या मानेंगे बताओ? वर्टिकल रॉड। इस एक्सिस के अबाउट है तो ऐसा रॉड मान लो, और क्या। वर्टिकल मानो। हमको इससे मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जाता है, बात बराबर ही है। ठीक है, दोनों केस में वही है, जैसा भी मानना है वैसे मान के हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हम इसलिए मान ले रहे हैं कि हमारा y और इसमें y हम ऊपर से ले रहे हैं, ठीक है, फिर से, क्योंकि हमको एक रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो ये y ले लो, y पे जाके dy आया है। सॉल्व करो, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। कर दीजिए कैलकुलेशन। वाह, मैं तुम लोग का बढ़िया है कि मेरा? आपका। मेरा कहाँ बढ़िया है? तो आप कल ही ना बताए थे। हम बोले थे कि मेरा मैथ जो था केमिस्ट्री और फिजिक्स से बढ़िया था, तुम लोग से बढ़िया था, ऐसा थोड़े बोले थे। ठीक है सर, हम लोग के लिए आप ही का मैथ बढ़िया है। चलो, इसका डीएम मास बताओ कितना होगा? बोलो। एम है तो एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट इंटू उसका एरिया अगर लेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा? बोलो। यहाँ पे इसको मान लो कि एल है, ठीक है। वाई डी बाई एच इंटू डी वाई। क्या होगा? एल लेंथ है तो 12 लेंथ होगा, 12 इंटू डी वाई ना होगा? सिर्फ सैडेड रीजन का ना हम लिखेंगे तो सैडेड रीजन हमको क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। तो मैंने डी और इसकी एच लेंथ पे 12 दिख रहा है और थिकनेस क्या दिख रहा है? डी वाई। तो एरिया क्या होगा इसका? 12 इंटू डी वाई। ठीक है, तो एरिया हो गया। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 4m/dh इंटू एल डी वाई। अब यहाँ से एल और डी वाई दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो कैसे करेंगे? बोलो। एल इक्वल्स टू आइसोसेलस वाई डी मानना है, बाई ठीक एच। है। ये डी/2 है, ये भी डी/2 सिमेट्रिक के ले रहे हैं, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बाकी सब बिना डेटा का हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं बोलो? फिर से वही y/h क्या ले लेंगे? l/d/2। तो हमको h के टर्म में अगर आंसर लिखना है तो y को रखना पड़ेगा, यानी कि l हो जाएगा हमारा d/2h इंटू वाई। ठीक है, हम h के टर्म में आंसर देना चाहते हैं तो y को रखेंगे तो l को रिप्लेस कर देंगे, तो dm आ जाएगा हमारा 4m/dh इंटू d/2hy इंटू डी वाई। डी से डी गया, 2 से 2 हो गया, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? dm = 2m/h² y dy। ठीक है, और di अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सारे के सारे मास जो होंगे dm h माइनस y दूरी पे है, तो इतना लिखेंगे। दिख रहा है सारे के सारे मासेस कितने दूरी पे हैं? h माइनस वाई दूरी पे है, तो h माइनस वाई है तो dm इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2
m बाई एच स्क्वायर इंटू वाई पहले से था h माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। कहाँ से कहाँ तक? तो एम जीरो। स्क्वायर बाय 6, कितना आ रहा है? एम एच स्क्वायर बाय 6। एम एच स्क्वायर बाई 6। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आया हमारा, तो इसको बस अब इंटीग्रेट कर लेना है। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, यस सर। तो सॉल्व करके देखना, आंसर आएगा एम एच स्क्वायर बाई 6। ठीक है, ये आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एच स्क्वायर बाई 6। यहाँ पे तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है। फर्स्ट ठीक है, क्या करते हैं, ड्रॉ अ चार्ट। ठीक है, चार्ट बनाना है जिसमें एक तरफ सारे एलिमेंट्स और दूसरे तरफ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जगह पे लिखा होना चाहिए। यानी जो भी नोट्स कॉपी है यहाँ खत्म होने के बाद एक चार्ट होना चाहिए जो सबका एक जगह पे लिखा होना चाहिए, ताकि अगर कभी रिवीजन का जरूरत पड़े या फिर कभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं फंस गए तो एक ही जगह में हम देख लें, समय मेरा 5-10 सेकंड जो भी बच रहा है बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर होना चाहिए। से अगर एग्जाम मान लो भूल गए तो क्या करेंगे? भूल गए तो एग्जाम में और कोई उपाय नहीं है, या तो डिराइव करो नहीं तो लास्ट में उसको सॉल्व करो, या आगे पीछे वाले से पूछ लो। ठीक है, वहां भूलने के बाद तो और कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर भूल गए तो कोई और चारा है, क्योंकि याद रखना इसका जरूरी है। और आगे आगे भी ये सारा चैप्टर में यही सब कहानी चलने वाला है, तो चैप्टर खत्म होते होते मोस्टली याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि 1 महीने के बाद फिर से भूल जाएं, तो इसीलिए बोल रहे हैं एक जगह पे लिख लो, ताकि फिर कभी भी अगर हमको लगे कि हम भूल रहे हैं तो वो पेज निकालेंगे, एक बार देख लेंगे। ठीक है, दूसरा होमवर्क है एच.सी. वर्मा, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हो जाएगा, और भी हो सकता है क्या? नहीं सर, इतने में हम लोग खुश हैं। क्या हुआ? इतने में हम लोग खुश हैं। ठीक है, 16 तक हो जाएगा। अगर हम एक छोटा सा चीज बता दे तो रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, छोटा सा चीज है, आगे हम इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। मोस्टली ऐसा चीज है लोग भूल ही जाते हैं इसको बताना। जैसे कि अगर ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे मास अगर m रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से अगर r है तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, m r स्क्वायर कुछ भी मिला। जैसे कि अगर हम ये सॉलिड स्फीयर था, इस एक्सिस के अबाउट यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा आ रहा था 2m r² बाई 3। हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, इसका आ रहा था इसके अबाउट 2mr² बाई 3। अब ऐसा कोई एक्सिस हो कि इस टोटल मास को हम किसी m दूरी पे रखें और इसका रेडियस अगर x रखें, तो हमारा जो इस एक्सिस के अबाउट हो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सेम है। यानी कि अगर हम यहाँ से लिखेंगे mx² इक्वल टू 2/3 mr², तो यहाँ से जो हमारा m कट गया, हमारा जो x बचा ये मिला 2/3 × r। और यही जो x है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम पूरे बॉडी को, यानी जितने भी मास डिस्ट्रीब्यूशन था उसको किसी एक
एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, उससे हम एक्स दूरी पे रखते हैं, यानी कि उसको एक स्मॉल पॉइंट मास मान के रखते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए, तो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपली कहो तो एक ऐसा डिस्टेंस है किसी एक्सिस से कि हम टोटल बॉडी को एक पॉइंट मास माने होंगे, तो जितना उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आता था उतना ही उसके अबाउट आएगा। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट है। इसको आगे जब और सब चीज निकाल लेंगे तो हम और डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे, 5 मिनट की कहानी है, फिलहाल इतना ही समझो कि ये चीज होता है। और 1 से 10 तक ही करना, 16 तक नहीं, क्योंकि उसमें और थोड़ा सा हमको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन फिर से बताएंगे जब हम और थ्योरी थ्योरम में सब पढ़ लेंगे तब। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. टू Thank you, sir. थैंक यू टू एंड कर रहे हैं।